हाय बेटी जमरुद, तुम्हें लगता है तुम ही वाहिद नेक इंसान हो, तुम ही सब समझती हो, तुम्हें ही सारी दुनिया का पता है, सब जानती हो, और मैं कुर्बानी का बकरा बना दी गई हूँ, बल्कि बकरी। हाय हाय, कम से कम इस उम्र में तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेती बेटा। पैसों के लिए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बिल्कुल अपने बाप के जैसी है, ऐसे जैसे बड़े मालदार हो ये बाप बेटी दोनों। हाय, मुझे यकीन है अभी होटल गई होगी वो, ऐसा कोहराम मचाएगी वहां जाके। या अल्लाह हमारी मदद कर, तनख्वाह न जाया हो जाए हमारी, कहीं कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग। अल्लाह हमारी मदद कर, हमारे साथ क्यों ऐसे होता है। अल्लाह या मदद कर दे हमारी। हाय मलिया, तुम में तो मेरी सोच से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कसम खा के कहता हूं, मुझे तो मुबारकबाद पेश करने का दिल चाह रहा है। तुम किस तरह अपनी बहन के खिलाफ डट कर खड़ी थी। जमरुद तुमसे बहुत जल्दी है, बता दूं तुम्हें। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें यहां लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। हसद रखती है, हमेशा से ही जलती है मुझसे। हसद रखना इंसान के लिए बुरा होता है। जाओ जल्दी से जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगा, छुप जाओ। मेरा प्यारा भतीजा आ गया, खुश आमदीद। अब्बास चाचा, चले जाइए, ये शहर छोड़ दें, बल्कि आप ये मुल्क छोड़ दें। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहां जाऊंगा? कहना क्या चाहते हो? खैर, ओज़गिच पीछा करता रहेगा आपका, ये बात जान लें। मैं जानता हूं आप कसूरवार हैं, उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही एहसान भी आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए, मैं सुकून से आपको सब कुछ बता रहा हूं, चले जाइए प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से हमारे खानदान को कोई नुकसान पहुंचे। ये मामला खत्म होना चाहिए जल्द, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं अपने घर वापस आया हूं भतीजे। शे, पता नहीं अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो तुम। कितना पीछा करवाओगे तुम मेरा? कितने भी चालाक हो जाओ, मैं तुमसे बड़ा ही रहूंगा, मेरे चालाक भतीजे। मेरा आपसे किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, सुन लिया आपने? हाँ, आपसे तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम्हारी तरह किसी हवेली में रहूंगी, वो कपड़े पहनूंगी जो तुम पहनती हो। तुम क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? जमरुद आपा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। जो भी मसला है बताओ मुझे खुलकर बताओ, क्या बात है? नहीं जानती हूँ, कैसे बताऊँ। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। परेशान मत हो, हम कोई हल निकाल लेंगे। जो भी हुआ है मुझे बताओ तो। जमरुद आपा, मुझे लगता है प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें यकीन है सोहा? जमरुद आपा, मैं ये सबसे कैसे छुपाऊंगी? अगर पापा को पता चल गया तो वो मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, लेकिन तुम ये बात छुपा नहीं सकती। अम्मी को तो बताना होगा ना, क्योंकि ये तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है। इतनी बड़ी बात उनसे नहीं छुपा सकते। मैं नहीं बता सकती, मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। देखो, ये बहुत बड़ा बोझ है, तुम अकेले नहीं संभाल सकती। प्लीज सोहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ मैं। अब से तुम छोटी बहन हो मेरी।
सोहा, क्या हुआ है? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो बेटी? नवीन आपा, सोहा आपसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन आराम से सुनिएगा, रिलैक्स रहिएगा। मुझे डराओ मत, बताओ क्या हुआ है। चलो बताओ इन्हें, डरने की जरूरत नहीं। अम्मी, मैं तोलगा से मोहब्बत करती थी। हम 1 साल से साथ थे। उसने कहा था शादी करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामलात ऐसे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन वक्त गुजर चुका है, अब उदास मत हो तुम। अम्मी, प्रेग्नेंट हूं मैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? नवीन आपा, सुहा को हमारी बहुत जरूरत है। आप तो उसका साथ देंगी ना? मैं तुमसे क्या कहूं? तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना, वो मार डालेंगे तुम्हें। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यही चाहती हूँ कि एक दूसरे का साथ दें आप दोनों। अदनान इस हवेली का सरबरा है, कुछ नहीं होगा, वो सुहा की हिफाजत करेगा। इजाजत दे तो अदनान से बात करूं मैं? प्लीज हमारे होटल में दोबारा आइएगा, और आपका भी इंतजार रहेगा मुझे, खास तौर पे हमारे स्पा के लिए। जिस तरह का मसाज आपको यहां मिलेगा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज, ध्यान से जाइए। जाओ, तुम कमरा साफ करने का कह दो। मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरी जान। झूठ बोलना बंद करो, मैंने देखा है तुम्हारी जान कौन थी। क्या हो गया? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अब्बास। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा कीमती खानदान तुमसे क्या छुपा रहा है? कुछ पता भी है तुम्हें इस बारे में? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे घर वाले तुमसे ये बात छुपा रहे हैं। प्रेग्नेंट है मतलब? जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। जिन चीजों से तुम बेखबर होते हो वो सब मुझे मालूम होता है। चली जाओ यहां से, जाओ, दफा हो। एक और मुसीबत। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हमने खून बहा दे दिया, माफी भी मांग ली, इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? मैं खून का बदला खून चाहती हूँ। खाली करवाओ ये जगह। क्या ये तुम्हारी पुरानी कार नहीं है, फौज में जाने से पहले जो थी? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है? बताऊंगी सब।
दफा हो जाओ मेरे होटल से, दफा हो। मेरा शौहर तुम्हारी वजह से जेल में बंद है, मेरे बेटे को मारा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस चीज की कीमत? हाँ, कौन सी कीमत? हाँ, चलो बता भी दो, क्या बात है? तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बात करते हो? जबरत बस करो, बताओ भी। वो अदनान, सुहा प्रेग्नेंट है। ये तुम क्या कह रही हो जमरुत? देखो, गुस्सा मत हो प्लीज, सुहा को हमारी बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं उस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। सुहा कैसी है? ठीक है? जब तक तुम हमारे साथ हो सब ठीक रहेगा। वैसे सच कहूं तो तुम काफी अच्छे इंसान हो। मैं वाकई अच्छा हूं। मजबूती से पकड़ो। क्या हुआ है? अदनान, क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, मजबूती से पकड़ो। अब देखो आगे क्या होता है। पहले मेरे 20 आदमी तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? क्या चाहते हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? इस तरफ हो जाओ। ये मत करो। जो चाहिए सब कुछ दूंगा, लेकिन ये मत करो, खुदा के लिए। बहुत देर हो चुकी है अब्बास, पहले हम तुम्हारी बेटी को उसके कमरे से निकालेंगे। मेरी बेटी सोहा, क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरी बेटी को। सोहा को छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? खुदा के लिए मत करो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। क्या तुमने मेरे बेटे पर रहम किया था? नहीं किया था ना? मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? आखिर कौन हो? मेरी पोती के साथ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे की जान की कीमत अदा कर सकते हो अब्बास? मेरे बेटे की जान इतनी सस्ती नहीं कि उसका कोई खरीदार हो। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। अम्मी! अब तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे की जान की कीमत अदा करोगे। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो। मेरी सोहा, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें कहाँ ले गए ये लोग? जाओ उसे कोई ढूंढ के लेकर आओ। कोई तो जाओ। बेटा, मेरी जान का टुकड़ा, कहाँ चले गए? सोहा तुम्हें ले गए।
मार दूं इसे? मौत सजा नहीं है इसकी, जिंदा रहने दो ताकि ये अपनी बेटी के लिए तड़पे। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। बच्चा तुम्हारा भी कुछ लगता है, इस बात को बिल्कुल ना भूलो। छोड़ दो मेरी बेटी को। चलो यहां से। तुम्हें सजा दिए बगैर नहीं मरूंगा मैं। अदनान, इसकी सजा दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी अदनान। मुझे पता था, पहले ही सब कुछ जाता था, पहले ही मालूम था मुझे। क्या हो रहा है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम यहाँ 9 महीने तक रुकोगी। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। मेरे पोते को जन्म देने के बाद उसकी निशानी मुझे दोगी, उसके बाद हम तुम्हें मार देंगे। अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दे। जिंदान में डाल दो इसे। ऐसा ना करे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मार दूंगा उस औरत को। अदनान ने पहले ही कहा था, अदनान ने मुझसे पहले ही कहा था। मेरा इंतजार करो बेटी, इंतजार करो, आ रहा हूं मैं तुम्हें बचा लूंगा। किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अदनान भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अरे भतीजे, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? कहाँ हो तुम? फोन करो मुझे। ज़मरुद, 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 अपनी आंखें खोलो। ज़मरुद, ज़मरुद, आंखें खोलो अपनी। मेरी बात सुनो ज़मरुद, तुम ठीक हो ना? अपनी आंखें खोलो ज़मरुद। ज़मरुद, ज़मरुद,
जिंदगी हो तुम मेरी। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती। तुमसे मेरी सांसें चलती हैं अदनान। ज़मरुद, ज़मरुद आंखें खोलो अपनी जल्दी।